नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दौरिया स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग दिल्ली एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे। और जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है सबके लिए प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, पुरा पाषाण युग। क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण युग प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। कौन था सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग मैप में देख सकते हो। मैप में आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्या है? ये है मिट्टी के पात्र, ये आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो क्या इसमें एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो ऑप्शन बी, जनता के लिए आवासीय भवन, यह एक दुर्ग के भाग नहीं थे। क्या नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन, यह एक दुर्ग के भाग नहीं थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, इन लोगों का घर कितने व्यवस्थित तरीके से बना है, सब कुछ सही है इधर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए, भगवान पशुपतिनाथ की। किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपतिनाथ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ये कौन है? ये हैं भगवान पशुपतिनाथ। ये हिरन है, ये एक सींग वाला गेंडा है, ये चीता है, ये कुत्ता है और ये सांप है। और ये कौन है? ये है भगवान पशुपतिनाथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपतिनाथ की ये लोग पूजा करते थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों की तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा है? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों की तिब्बत गृह से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आर्यों की तिब्बत गृह से जुड़ा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों की तिब्बत गृह से यह जुड़े हैं। ये कौन है? ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऑप्शन बी, ऋग्वेद। किसका एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का। तो ऑप्शन बी इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने जब डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? तो ऑप्शन ए, एक बारह का रूप बनाया था। किसका रूप बनाया था? एक बारह का रूप बनाया था। किसने? भगवान विष्णु जी ने। ये कौन है? ये है भगवान विष्णु जी। इन्होंने कौन सा रूप बनाया? इन्होंने एक बारह का रूप बनाया। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी जो पानी में डूबी थी उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बारह का रूप बनाया था। तो आप लोग ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न हमारा, रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये है रामाभर स्तूप। ये क्या है? ये है रामाभर स्तूप। यहीं भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? कुशीनगर यूपी में भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। अगला प्रश्न, तो ये गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी सारनाथ। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, यह बौद्ध स्थल सारनाथ, ये कहाँ है? यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया था? कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हथियार का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए मगध साम्राज्य। कौन था? मगध साम्राज्य। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये है मगध साम्राज्य। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, उससे पराजित कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे पराजित कर दिया? तो किसे पराजित कर दिया? तो नंद वंश के राजा घनानंद को। किसे पराजित कर दिया? नंद वंश के राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। और किसकी स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी यह स्थित थी। तो ऑप्शन सी इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये है मौर्य साम्राज्य। आप लोग मैप में देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन ए कौटिल्य नाम से भी इनको जाना जाता था। किसे? चाणक्य को। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये कौन है? ये है चाणक्य। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। आज का हमारा शायद लास्ट प्रश्न है। आज का प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किससे विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद घेड़वाल की बेटी थी? पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से किससे विवाह किया था जो उनकी शत्रु जयचंद घेड़वाल की बेटी थी? तो ऑप्शन डी संयोगिता से इन्होंने विवाह किया था। किससे? संयोगिता से। किसकी बेटी थी ये? जयचंद घेड़वाल की बेटी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन है? ये है पृथ्वीराज चौहान और ये संयोगिता, इससे इन्होंने विवाह किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो किसने? तो ऑप्शन सी गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने राज नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको थोड़ा क्रम से देख लेते हैं। गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से 1290। इसका संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1290 से 1320। इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1320 से 1414 इसका टाइम पीरियड है। इसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1414 से 51। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है खिज्जर खां। और लोधी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1451 से 1526। इसका संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा ध्यान इसको देख लेना, आप लोगों को याद हो जाएगा। दोस्तों इसकी मैं PDF, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्जाम बाय संजय, आप लोग सर्च करना, आ जाएगा। वहाँ मैं ये PDF दे दूँगा, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।